वेलकम टू डार्क नाइट लव टॉक। टुडेज टॉपिक उनकी अभी की फीलिंग्स। लेट्स सी, देखते हैं उनकी अभी की फीलिंग्स क्या है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। ये पर्सन मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर। आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। प्लीज़ कीप इट इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। उस इंसान की इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, जिसके लिए आप इस वक्त सोच रहे हैं, वो इंसान करंट टाइम फ्रेम पे इस टाइम क्या फील कर रहा है। उस इंसान की अभी की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। थिंक अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। मैं शफल कर रही हूँ, उस इंसान को मेडिटेट करें, उस इंसान के बारे में सोचें। उस इंसान की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, वो इंसान क्या फील कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे आपके लिए। हाई प्रेस्टिस साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, मिस्टीरियस हुआ हुआ है। ठीक है, ये इंसान इस कनेक्शन की अहमियत और वैल्यू को समझ चुका है। कुछ पास्ट अरसे से इस कनेक्शन को इसने अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया है, लेकिन करंटली वो साइलेंट है। ठीक है, किसी ब्लॉकेजेस से बाहर आ गया है। ठीक है, अगर कोई स्टकनेस थी, कोई ब्लॉकेजेस थी, कहीं समझ नहीं पा रहा था ये रिश्ता क्या है, ये कनेक्शन क्या है, इस इंसान के दिल में आप इस इंसान के दिमाग में, दिल में क्यों चलते रहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली आपका थॉट क्यों रहता है। कुछ उलझनों से बाहर निकला है, कुछ मेंटल स्टकनेस से बाहर निकला है कुछ टाइम पहले ये इंसान। ठीक है, ओके। हाइप्रिसिस की एनर्जी है, कम्युनिकेशन नहीं है, नो कम्युनिकेशन हो सकती है, लेस टू कॉन्टैक्ट हो सकता है, बात नहीं कर रहा, साइलेंट हुआ हुआ है। और स्टॉकिंग एनर्जी है, आपको आपकी इन्फॉर्मेशन आपके ऊपर नज़र रख रहा है, लेकिन दूर से। एक डिस्कनेक्ट एनर्जी है, दूर से आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है, दूर से आपको देखा जा रहा है, दूर से इस रिश्ते में क्या चल रहा है इस चीज़ को समझा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक डिस्टेंस है इस इंसान और आपके बीच, एक डिस्टेंस है। इंसान इंटरनेट से कहीं ना कहीं आपको देख रहा है। आप लोग की कम्युनिकेशन ज़्यादातर इंटरनेट पे होती है, आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट ज़्यादा इंटरनेट पे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी स्टॉकिंग चल रही है, साइलेंटली आपकी इन्फॉर्मेशन इंसान इधर उधर से ले रहा है। ये इस वक्त अभी क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है। ठीक है, किसी इंसान से आपके बारे में डिस्कशन करना, कोई क्लोज फ्रेंड जहाँ ये काम करता है, जहाँ जिनके साथ ये बैठता है, उनको आपके बारे में बताना, उनसे आपके बारे में राय लेना, एडवाइस लेना, या आपके बारे में डिस्कशन करना। ठीक है, जो भी मेंटल स्टकनेस है उस चीज़ को किसी से शेयर करना और राइट डिसीजन बनाने के लिए, राइट एडवाइस तक, मतलब एडवाइस लेकर राइट डिसीजन तक पहुंचना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये इंसान, आसान नहीं है, इसको समझना आसान नहीं है। डिफ़िकल्ट पर्सनालिटी है, डिफ़िकल्ट इंसान है। ठीक है, ये इंसान अभी क्या फील कर रहा है, ये अभी आपके साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है आपको, आपकी इन्फॉर्मेशन दूर से दे रहा है, आपके बारे में किसी न किसी पर्सन से डिस्कस कर रहा है, कुछ ना कुछ आपके बारे में बातें कर रहा है। ठीक है, जानना चाहता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको लेकर क्या चल रहा है। एक अवेकनिंग एनर्जी है, आपको लेकर किसी तरीके की बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है जो पहले नहीं थी। ठीक है, जो पहले नहीं थी वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है। अवेकन एनर्जी है, जैसे कि एक जाग रहा है, एक अवेकन हो रहा है, एक सोल अवेकनिंग है इस इंसान की आपको लेकर। ठीक है, हेरोफेंट की एनर्जी है, किसी मेंटोर से एडवाइस लेना, या आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन की तरह देखता है। ठीक है, इस इंसान की, आपकी वजह से इस इंसान की लाइफ में एक अवेकनिंग आई है। ठीक है, एक रियलाइजेशन आई है, सही को सही, गलत को गलत, इसने सोचना स्टार्ट किया है। ठीक है, मतलब कि किसी तरीके की इस इंसान की लाइफ में आपने इंफॉर्मेशन ऐड करी है, किसी तरीके का लेसन, किसी तरीके की ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी जिससे आप दोनों ने लर्निंग करी है। ठीक, ये इंसान आपको एज अ टीचर देखता है। ठीक है, आप शायद आपने, या आपको कभी भी माने या ना माने, लेकिन आपने बहुत कुछ सिखाया है इसको। ठीक है, बहुत कुछ अंडरस्टैंड किया है इसने। ये इंसान आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहता है। ठीक है, यह इंसान आपको बहुत ज़्यादा एक एज अ स्पिरिचुअल गुरु देखता है, स्पिरिचुअल टीचर देखता है। ठीक है, ये इन एंड आउट इसलिए करता है क्योंकि इसके ये कंफ्यूज जो रहता है, जैसी कन्फ्यूजन इसकी लाइफ में क्रिएट होती है, इंसान आपसे डिस्टेंस पे चला जाता है। इसके इमोशंस, एक टर्मोइल इसके अंदर जब आता है, ये इंसान जब कंफ्यूज होता है, ये इंसान आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता है, आना जाना करता है। ठीक है, ये आपके साथ एक सही से कम्युनिकेशन कर नहीं पा रहा। ठीक है, एक बैलेंस टॉक नहीं है, बैलेंस कम्युनिकेशन नहीं है, आप लोग के बीच एक कम्युनिकेशन के अंदर इम्बैलेंस एनर्जी है। ठीक है, कभी कुछ, जैसे कि फल में तोला फल में माशा, कभी बहुत ज़्यादा आपके अंदर इंटरेस्टेड और सभी, और कभी नॉन इंटरेस्टेड, इवन कि आपको रिप्लाई ना करना, आपके साथ कांटेक्ट में ना आना, आपके बारे में आपसे बात ना करना। ठीक है, आपको वो चीज़ बॉदर, आप उस चीज़, इंसान के इस बिहेवियर से, इस एक्ट से बॉदर होते हैं, आपको ये चीज़ डिस्टर्ब करती है, इवन के ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर कर देती है। ठीक है, स्ट्रेस लेते हैं आप इन सब चीज़ों का, लेकिन एक अवेकनिंग एनर्जी है। ठीक है, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन चाहे बैलेंस ना हो, इन एंड आउट एनर्जी हो, ये इंसान जानता है, ये इंसान बार बार आपको
कंफ्यूज कर देता है, बार बार आपको नर्वस कर देता है, बार बार आपको सोचने में मजबूर कर देता है कि आपका एक्ट राइट है भी या नहीं। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं ये इस इंसान की अभी की और क्या फीलिंग्स हैं, ये क्यों साइलेंट है, वाई आर दिस साइलेंट, ये इसकी खामोशी का रीज़न क्या है। ये आपको कोई मैसेज देना चाहता है, ये आपको कुछ कहना चाहता है, लेकिन कोई अपॉलॉजी, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई बात, कुछ आपकी तरफ ये इंसान मैसेज भेजना चाहता है, जिसके लिए ये इंसान पहले साइलेंट हुआ हुआ है, उसके बारे में सोच रहा है ये क्या करे। ठीक है, आपके साथ ये इंसान कोई पहले इस किसी तरीके का चेंज चाहता है ये इंसान। अब इस रिश्ते में आपके साथ इस कनेक्शन में कोई चेंज चाहता है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। ये इंसान जैसे भी पहले ये रिश्ता चल रहा था वैसे चलाना नहीं चाहता। अगर आप लोग के बीच बैलेंस टॉक नहीं थी, बैलेंस कम्युनिकेशन नहीं थी, अभी चाहता है आपके साथ एक कंटिन्यूसली कनेक्ट रहना। ठीक है, आपके इमोशंस को समझता है। ठीक है, आपकी इमोशनल साइड को जानता है। आप ये भी जानता है कि आपने इमोशनली ख़ुद को साइलेंट कर लिया है, बात नहीं करते आप, शेयरिंग पे नहीं आते, कम्युनिकेशन पे नहीं आते, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर रहे आप। ठीक है, जजमेंट की एनर्जी, इंसान आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहता है, आपको कोई पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा क्लियर कट कोई डिसीजन, कोई मैसेज आपको करना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है। इसके अंदर से कॉन्फ्लिक्ट, इसके अंदर से स्टक एनर्जी रिमूव हो रही है, जिसके अंदर से एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी ना, अपनी आप से एक जंग थी, वो चीज़ रिमूव हो रही है। ठीक है, लेकिन वुंडेड है, थोड़ा सा फियर है इसके अंदर। ठीक है, वुंडेड है इंसान, अंदर से डिस्टर्ब है, वुंडेड है, ऐसी बात नहीं है। इस इंसान को पता है जो किया है इसने गलत किया है, गार्ड्स अप है, इंसान डरा हुआ है, कोई वुंड है, पास्ट का वुंड है। ठीक है, डिफरेंट कास्ट कल्चर हो सकता है आप दोनों का। इंसान आप दोनों के बीच एक पीस और एक बैलेंस बनाना चाहता है, क्योंकि इंसान इस चीज़ आपको अप्रिशिएट करता है, ये आपको एडमायर करता है, ये आपको जानता है। आपने इस रिश्ते को बनाने के लिए या इस अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए आपने बहुत मदद की है। ये हीलिंग लेकर आना चाहता है इस कनेक्शन में, लेकिन जब ये ओपन अप होगा तभी चीज़ें आपको समझ में आना स्टार्ट होंगी। जब तक ये ओपन अप नहीं होगा आप नहीं समझ पाएंगे। इसकी खामोशी आपके लिए एक नेगेटिविटी है, इसकी खामोशी आपके लिए एक सिर्फ एक टॉक्सिक और एक नेगेटिव एनर्जी है, एक मन मतलब की एनर्जी है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है ये इंसान एक इस कनेक्शन को जानबूझकर डिले करता है और जानबूझकर इस कनेक्शन में चीज़ों को इम्प्रूव होने से रोकता है। आप दोनों के बीच एक बैलेंस टॉक हो सकती है लेकिन नहीं होने देता। आप बार बार हीलिंग करने के लिए इसको मैसेज करते हैं, इस रिश्ते में पॉजिटिविटी लाने के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच देते हैं, लेकिन जब तक ये खुद से यह कनेक्शन वहाँ स्टक हुआ, जब तक आपके पर्सन एक खुद से मूव फॉरवर्ड नहीं होंगे। आपने इस कनेक्शन को बार बार आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश कर ली, एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने की, एक पॉजिटिविटी देने की आपने बहुत टाइम से आप कोशिश करें। जब तक ये इंसान खुद मेंटली सेटिस्फाई, मेंटली बैलेंस या इंटरनली इंसान एक पीस और एक्सेप्टेंस या खुद कंफर्टेबल नहीं होगा आपसे बात करने में, तब तक ये चीज़ें बदलेंगी नहीं। ये इंसान एक हीलिंग मूड पे है, साइलेंट मूड पे है। ठीक है, ये आपको एज अ सोलमेट या एज अ सोल पार्टनर, एज अ सोल बॉन्ड, ये इंसान आपके साथ बहुत क्लोज बॉन्ड फील करता है। आप इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पता है आपने बहुत इंतज़ार किया है इस इंसान का, बहुत वेट किया है। ठीक है, जब तक आप इस बात को अंडरस्टैंड करें, जब तक ये इंसान खुद खुलकर आपकी तरफ नहीं आएगा, खुलकर आपकी तरफ कोई टेक्स्ट या मैसेज नहीं करेगा, तब तक इस कनेक्शन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आने वाली। जब तक ये शो नहीं करेगा आई लाइक यू, ठीक है, ये इंसान आपको समझना चाहता है, समझ रहा है, ये आपके साथ एक बैलेंस कम्युनिकेशन चाहता है, बैलेंस रिलेशनशिप चाहता है, तब तक जब तक ये कनेक्शन वहीं एक फुल स्टॉप इन, ये एक रेड फ्लैग है इस कनेक्शन का। ठीक है, इसको आपकी तरफ आने के लिए खुद एक एक्शन मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तब जाके इस रिश्ते में एक चेंज आएगा। ठीक है, तब जाके रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा। आपके पर्सन को एक ब्रेक थ्रू चाहिए अपने साइलेंट ट्रीटमेंट से, आपके पर्सन को एक ब्रेक थ्रू चाहिए अपने अनस्पोकन, ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसे चीज़ों को वो करने से। ठीक है, दिस कुड बी द वन। आपके पर्सन ये जानते हैं, आपके पार्टनर आपको एक दिस कुड बी द वन की तरह अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब कि रिकॉग्नाइज करते हैं आप इस इंसान के लिए द वन है, ट्रू लव। आपके पर्सन को लगता है ये ट्रू लव है। ठीक है, यहाँ पर ये इंसान आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करता है। ठीक है, लेकिन कहता कुछ नहीं, वो बात अलग है। लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल इशूज़, इंसान के अंदर कंट्रोल इशूज़ हैं। ये इंसान बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल रखता है चीज़ों को, अपने इमोशंस को, अपने रोमांस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने माइंडसेट को, इसके अंदर बहुत अट्रैक्शन है आपको लेकर। ठीक है, ये आपको एडमायर करता है, ये आपको पसंद करता है, आपके साथ रिकंसाइलेशन, आपके साथ एक पॉजिटिविटी सोच रहा है,
लेकिन वही वाली बात है, जब ये अपने एक्सप्रेस योर लव, आपके पर्सन को एक्सप्रेशन में आने की ज़रूरत है आपके साथ। ये बहुत टाइम से आपके साथ एक एक्सप्रेसिव नहीं हुआ, ये इस कनेक्शन की नीड है, ये इस कनेक्शन का एक फुल स्टॉप है। जब तक आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, इस कनेक्शन की इस कनेक्शन का टाइम बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा टाइम, ठीक है। जब तक आपके पर्सन इस रिश्ते को एक बदलेंगे नहीं, आपके पर्सन आपके साथ एक ओपन, अपने आप को ओपन अप नहीं करेंगे, ठीक है। आपने बहुत कंफर्टेबल माहौल दिया है इस इंसान को, आपने एक कंफर्ट जोन में डाला है इस रिलेशनशिप को, लेकिन आपके पर्सन जब तक एक मेंटली तौर पे रेडी नहीं होंगे, मेंटली तौर पे आपके पर्सन एग्री नहीं करेंगे, मेंटली तौर पर एक एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं आएंगे, तब तक ये रिश्ता चेंज नहीं होगा, तब तक ये रिलेशनशिप बदलेगा नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नीड है इस कनेक्शन की, जैसे एक इंसानी ग़िज़ा होती है, हाँ, ज़रूरत होती है इंसान को, ऐसे इस कनेक्शन में जान आ जाएगी अगर आपके पार्टनर ने एक मूव फॉरवर्ड किया, आपकी तरफ एक अपनी तरफ से स्टेप बढ़ाया। ये इस कनेक्शन का एक फुल स्टॉप है, ठीक है। आप जितनी कोशिश कर लें, आप जितना इस इंसान को अप्रोच कर लें, जितना ही आप इसकी एफर्ट कर लें, जब तक ये एफर्ट पुट नहीं करेगा, ये रिलेशनशिप मूव फॉरवर्ड नहीं करेगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा, आपका कनेक्शन कहीं नहीं स्टक। आपके पर्सन की साइलेंट ट्रीटमेंट, आपके पर्सन का एक बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाइड करना, या अपने इमोशंस को या अपनी फीलिंग्स को या XYZ चीज़ों को, अपनी लाइफ के ट्रॉमा को, या आपके पर्सन को ओपन अप होना नीडेड है इस रिश्ते में, इस बात को समझ लें, ठीक है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ओके, इस इंसान के माइंड में चल क्या रहा है, What are they thinking? What are they thinking? What are they thinking? What are they thinking? ये इंसान क्या सोच रहा है? What are they thinking? What are they thinking? ये इंसान क्या सोच रहा है? What are they thinking? एक्सपीरियंसिंग, इस इंसान ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा है अपनी लाइफ में, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस को तोड़ के मरोड़ के सब तरीके से देख रहा है, ठीक है। बहुत जैसे कि कुछ ना कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस करा है, जिसकी वजह से बहुत डर के चल रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ये पुरानी चीज़ों से बाहर आ रहा है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करने के लिए अपनी लाइफ में रेडी हो रहा है, किसी पुरानी जगह को, किसी पुरानी सिटी को, किसी पुराने थॉट को, किसी पुराने वूंड को छोड़ रहा है। बहुत सिंपल सा इंसान है, बहुत सिंपल है, लेकिन ये चीज़ आपको लगेगा नहीं सिंपल है, आपको बहुत ट्रिकी पर्सन लगता होगा, आपको लगता होगा काफ़ी ज़्यादा ये इंसान एक कॉम्प्लिकेटिव इंसान है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटिव है। आपके लिए एक स्टेप है, आपके लिए एक्सप्रेशन है, ठीक है। इस इंसान के लिए बहुत डिफिकल्ट स्टेप है ये, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। ये इंसान डरता है, ये इंसान घबराता है, इसका फियर है कि अपने आप को वनरेबल शो करना किसी जगह के सामने। डिवाइन इंटरवेंशन होगा अगर आपके पर्सन ने एक राइट टाइम पे राइट डिसीजन, राइट एक्शन नहीं लिया, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है। आपके पर्सन को पुश किया जा रहा है, आपके पर्सन को गाइड किया जा रहा है। मेच्योरिटी, आपके पर्सन के पास इनफ मेच्योरिटी है, इनफ क्लैरिटी है, इनफ रियलाइजेशन है इस रिश्ते को लेकर। डिवाइन के अकॉर्डिंग आपके पर्सन को स्टेप लेना चाहिए, लेकिन आपके पर्सन एक मेंटल थॉट में स्टक हो जाते हैं, एक मेंटली एक ट्रॉमेटिक एनर्जी में स्टक हो जाते हैं। आपके पर्सन एक अपने दिमाग से ज़्यादा चल रहे हैं, इंटीग्रेशन, यिंग और यांग। इस इंसान को ये चीज़ बताई गई है कि आप इसको पूरा करेंगे, आप इसकी लाइफ का सब कुछ है, ठीक है। स्लो डाउन, लेकिन ये बहुत स्लो डाउन है इंसान, एक स्लो डाउन की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत ओल्ड टाइम हो चुका है। ऐसा हो सकता है इस इंसान ने आपको कंपेयर किया हो पास्ट में, इसी वजह से लेजीनेस थी, ये इंसान आपको लोगों से कंपेयर करता आया है, ठीक है। एक कंपैरिजन में रहा है, ठीक है। मोरालिटी, अपनी मोरल वैल्यूज़ की वजह से, बियॉन्ड द इल्यूजन, मतलब कि बहुत कुछ रहा है यहाँ पर, कुछ प्रैक्टिकली रहा है, कुछ डिवाइनली गाइडेड रहा है, लेकिन इस कनेक्शन में बहुत सारे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस रहे हैं। कुछ आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस की वजह से, कुछ आपके पार्टनर के एक फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, कुछ आपके पर्सन के पास्ट मूड की वजह से, मतलब कि समझें कि प्रेशर, एक प्रेशराइज रहा है ये कनेक्शन, ठीक है, आपके लिए, खास तौर पे आपके लिए। ओके, their feelings towards you. Wedding, this situation involve marriage, यहाँ पे involve marriage है, यहाँ पे romantic feelings, यहाँ पे एक romantic feelings हैं, marriage है यहाँ पर, ठीक है। unrequited love, यहाँ पे unrequited love है, ठीक है। ओके, डिसेप्शन, यहाँ पे डिसेप्टिव मार्क्स है। इस इंसान को आपके लिए सब कुछ है, लेकिन फिर भी इंसान शो नहीं करता। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, इस कनेक्शन में ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ये पास्ट लाइफ मुझे यहाँ पर मेक द एफर्ट, इस इंसान को एफर्ट, ये कनेक्शन एफर्ट मांग रहा है, ये कनेक्शन मूव फॉरवर्ड करने के लिए आपके पर्सन का ध्यान मांग रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर को यहाँ पर
नेगेटिव थॉट प्रोसेस से बाहर आना पड़ेगा इस रिश्ते में कुछ इन्वेस्ट करने के लिए। आपके पर्सन को मेंटली तौर पे चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन किसी ऐसी चीज़ से बाहर नहीं आ रहे जो आपके पार्टनर आपके बीच एक स्टकनेस का बाइस बनी हुई है। ठीक है, ओके वेट। इंसान इस वक्त अगर आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा? थिंक अबाउट योर पार्टनर। करंटली आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर है। आप दोनों की मैरिज की एज है, ठीक है, आप दोनों के बीच रोमांस है, लेकिन फिर भी अनरिक्वाइटेड लव लगता है। ठीक है, आप दोनों को ही फील होता है कि पता नहीं कैसा लव है ये। ठीक है, क्योंकि आप लोग के बीच इस कनेक्शन में ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस और टेस्ट बहुत है इस रिश्ते में। ठीक है, डिसेप्टिव मार्क्स, आपको लगता है आपके पर्सन एक डिसेप्टिविटी है यहाँ पर। आपके पर्सन पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, आप लोग एक अजीब सा बॉन्ड फील करते हैं एक दूसरे के साथ नहीं भी होते। आप लोग मूव ऑन कर नहीं पाते इस रिश्ते में, कुछ स्टेबल कर नहीं पाते। आप लोग को एक सोल ग्रोथ के लिए दिया गया है ये कनेक्शन। ठीक है, सबसे पहले आपकी सोल ग्रोथ, यहाँ पे सोल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों की। ओके, इंसान अगर आपको इस वक्त कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा? थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या कह सकते हैं? आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, बिल्कुल ही आपसे ऑब्सेस्ड है। आपको मैंने कहा ना, ये ऐसा कनेक्शन है, आप छोड़ना चाहें तो छोड़ नहीं सकते। ठीक है, आप पाना चाहें तो पा नहीं सकते। कुछ ना कुछ ऐसा है इस कनेक्शन में, एक सेकंड चांस मिल रहा है। शायद एक फ़र्स्ट चांस ये इंसान गंवा चुका है। आपने इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा किया, आपने इस इंसान को एडमायर किया, लेकिन ये इंसान आपसे एक सेकंड चांस मांगना चाहता है। क्योंकि जो भी चांस था, आपने एक रिजेक्शन फेस करी है जो आपने इसको दिया था। आई कांट स्लीप थिंकिंग अबाउट यू। इंसान आपको सोचे बिना सो नहीं पाता। आप ओवर थिंकिंग के साथ आप दिमाग में इसके इंसान के साथ चलते रहते हैं। इंसान आपके साथ एक सेकंड चांस चाहता है इस रिश्ते में। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू स्माइल। इंसान चाहता है कि आप हंसना ना भूलें, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आई लव यू। इंसान आपको बताना चाहता है इसके दिल में क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, डीप डाउन आई नो देयर इज़ नथिंग टू फियर। ठीक है, यहाँ पर डीप डाउन ये जानता है कि यहाँ पर कोई फियर नहीं है आपको बता देना। फॉलो योर ड्रीम भी चाहता है, अपने ख्वाबों को अचीव करें। आप इंडिपेंडेंट हों, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करें। लेट्स टेक इट स्लो। ये इंसान बहुत स्लो है, बहुत स्लो अप्रोच है। मतलब कि स्लो अप्रोच ने आपको इंडिपेंडेंट तो कर दिया। इस इंसान से कहीं ना कहीं इंसान ये चीज़ समझ नहीं रहा। जब आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी तो इस इंसान की, आपकी लाइफ में इस इंसान की वैल्यू कहाँ वो रहेगी। ठीक है, जब इंसान की ज़रूरत होती है तो वैल्यू होती है ना, एक वैल्यू में कमी आ जाती है। जब इंसान की ज़रूरत होती है तब जब आप उस जगह काम आते हो, उस जगह इस इंसान के होते हो, तो एक डिफरेंट आपका काइंड ऑफ एक स्टेटस होता है उस इंसान की लाइफ में। देखें, हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ में हमें पता होगा कि किसने क्या कब हमारे लिए किया है। ठीक है, कब हमें कितनी ज़रूरत थी और कौन था हमारे लिए। तो एक वो आपकी लाइफ में एक पेडिस्टल पे होता है, वो स्टेटस बना देता है। फाइनेंशियल स्टेटस की बात नहीं कर रही मैं, उस स्टेटस की बात कर रही हूँ जब आपको नीड है कि कोई आपको अंडरस्टैंड करे और कोई आपको समझ रहा है, कोई आपकी किसी भी वे में हेल्प कर रहा है। ठीक है, वो चीज़, वो इंसान कभी आप भूलते नहीं हो, क्योंकि उस इंसान ने आपको बुरे वक्त में मदद की होती है। आई एम थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त ये इंसान आपको सोच रहा है, आप उसके माइंड में चल रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली। ठीक है, शाइन लाइक अ स्टार। ये इंसान आपको ग्रो करता हुआ देखना चाहता है, एक वेल विशर है। ये इंसान आपको बहुत ग्रो करता हुआ, शाइन करता हुआ, सब कुछ अचीव करता हुआ देखना चाहता है। आप इसके माइंड में ऐसे हैं कि आप बहुत ग्रो करें, शाइन करें, लाइफ में सब कुछ अचीव करें जो आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, आपकी सारी डिज़ायर्स कंप्लीट हो, पूरी हो। तो रीडिंग को ये रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।